एवरीवन, दिस इज फातिमा। वेलकम टू स्टार कोचिंग क्लासेस। बच्चों, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 की ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे हम नरेशन भी कहते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे, हर एक छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बच्चों, पूरे रूल्स को समझेंगे कि आखिर हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं और तरीका क्या होता है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। बस हमारे साथ इसको शुरू से पढ़ने का प्रयास करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। हर एक रूल्स को ध्यान से समझिएगा। एक बार ध्यान से इसको समझ लेंगे फिर और कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगी। ओके बच्चों, तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ हमारा टॉपिक है, एक बार फिर से बोलना चाहेंगे कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो गाइस समझते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है कि आपसे किसी ने कोई बात कही हो, ठीक है, आपसे किसी ने कोई बात कही और आपने वही बात किसी तीसरे को बता दी। तो जब आप वो बात किसी तीसरे को बताते हो तो उसे अपने शब्दों में कह के बताते हो कि उसने ऐसा कहा है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है। आइए एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। अभी आपके सामने एक पापा हैं, उनकी दो बेटियां हैं, प्रिया और पूजा। दोनों आपस में सिस्टर्स हैं, बहनें हैं मतलब। पापा ने प्रिया से कहा, क्या कहा, मैं तुम्हारे लिए डॉल लाया हूँ। ये बात इसने कही, पापा ने अपनी बेटी प्रिया से कही। ओके राइट। अब प्रिया जल्दी से दौड़ती दौड़ती गई अपनी बहन के पास, चिढ़ाने के लिए पूजा के पास प्रिया गई। क्या कहा वहाँ जाकर? प्रिया ने पूजा से कहा, पापा ने मुझे बताया है कि मेरे लिए एक डॉल लेकर आए हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये बात बिल्कुल बदल कर बताए, ये बात बदल दी। मतलब यानी मैं से क्या हो गया, क्योंकि उसने अपने शब्दों में कही, प्रिया ने पापा की कही बात अपने शब्दों में जाकर पूजा से बताए। इसे क्या कहा जाएगा? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। ये छोटा सा एग्जाम्पल था, बड़ा सा कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आया हो। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्यों होता है कि जब हम किसी की कही बात को अपने शब्दों में किसी और से कहते हैं उसे कहा जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। आइए देखते हैं इसके क्या रूल्स होते हैं, क्या तरीका होता है, पूरा अच्छे से समझेंगे। तो गाइज़ ये बात तो अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट या रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जब आप किसी की कही हुई बात को अपने शब्दों में किसी और को बताते हो उसे ही कहा जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सामने पापा हैं, ठीक है। पापा से टू मी, आई हैव गॉट टू डॉल फॉर यू। तो यहाँ पे पापा ने मुझसे कहा, मतलब पापा से टू मी, पापा ने मुझसे कुछ कहा, पापा ने मुझसे कहा। पापा और मेरे बीच की बात थी। किसके बीच की बात थी? पापा और मेरे बीच की बात थी। पर मैंने उनकी बातें सबको बता दी। कहा, ये कहा था, ये पापा की कही बात थी जो मैंने बताई थी। इसी तरीके से नीचे देखते हैं। सी सेड टू मी, आर यू कमिंग विद अस। कोई लड़की थी, सी उसने मुझसे बात कही और वो बात तो वो आपको मैं बता दूंगी। ये बात उसने कही थी, तो बताने का कोई तो तरीका होगा। ये थोड़ी होगा कि पापा ने जो मुझसे बात कही थी वही बात मैं एग्जैक्टली वही बात आपसे रिपीट करके बताऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या करूंगी मैं? अपने शब्दों में कहकर बताऊंगी। क्या करूंगी? अपने शब्दों में कहकर बताऊंगी। यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कॉमन सेंस है भाई। हमेशा हम ऐसा ही तो करते हैं और हमेशा ऐसा ही तो कहते हैं। जैसा कि कोई आपसे कहे, आपके दोस्त ने ना किसी और दोस्त को धमकी दी कि मैं उसे बहुत मारूंगा, ठीक है। तो आप दौड़ते दौड़ते गए, उसके पास गए और जाकर वहाँ पे उससे कहा। क्या बोला? कल वो रवि ने तेरे बारे में कह रहा था कि वो तुझे मारेगा। ऐसा बोलोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बोलोगे कि मैं उसे मारूंगा। वो बोलेगा, भाई तुम मुझे क्यों मार रहा है। ऐसा थोड़ी बोलोगे, ऐसा थोड़ी ना बोलोगे। तो आप क्या करोगे? शब्दों को बदलोगे, अपने वर्ड्स के अंदर वो बात कहते हो। इसे ही कहा जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। क्लियर यहाँ तक? यही होते हैं नरेशन के रूल्स, ठीक है। यही होते हैं नरेशन के रूल। इसमें क्या लगाते हैं?
कुछ इंग्लिश के रूल्स होते हैं, कुछ टेंस के रूल होते हैं, कुछ टर्म होते हैं, सारे हम इसमें सबसे पहले जो होता है उसको क्लियर कर लेते हैं। अभी आपके सामने एग्जाम्पल के लिए ऑलरेडी लिख कर रख दिया है ताकि आप समझ जाएं कि किस तरीके से ये सारे मतलब ये सारी बातें कही जाती हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, द बॉयज आस्क द स्ट्रेंजर हु आर यू, यहाँ पे समझ जाएंगे कि ये बातें कही जाती है। जैसे द एक लड़का था, उसने एक अजनबी से कुछ पूछा या कहा कि वे मतलब ये बात थी। इससे इनडायरेक्ट में बदलूँगा तो मतलब इसको इनडायरेक्ट में बदलूंगी तो कैसे बदलूंगी, मैं उसमें नहीं जा रही हूँ। मैं अभी ये समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ कि आप नरेशन समझ पा रहे हो, आ रही है आपको बात यहाँ तक समझ में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आ रही है सभी को, आ रही है, हाँ आ रही है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से रानी सेड, ठीक है, रानी सेड आई गो टू स्कूल डेली। अब रानी ने कहा, रानी ने ये बात कही थी, ये बात कही थी जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया हुआ, रानी ने कहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, पापा सेड टू मी आई हैव गोट अ डॉल फॉर यू। इसके आगे हम देख लेते क्या। अब ये बात जब मैं अपने शब्दों में कहूँगी, बदलूँगी ना, ज़रूर बदलूँगी। एग्जैक्ट वही बात थोड़ी ना बोल दूँगी जैसे उसने कही थी, जैसे उसने कही थी वही थोड़ी ना कहूँगी, उसे हम अपने वर्ड्स में कहेंगे, अपने बातों में कहेंगे, अपने शब्दों में कहेंगे। तो अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो कॉमा में बात होती है ना, वो जो बात कहता है, कहने वाला जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होती है, इसे कहा जाता है, स्टेटमेंट को कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब होता है क्या बात क्या मतलब क्या बात है, हमें याद रखना। नरेशन के अंदर जो बात जिसमें कही होती है उसकी उस बात को, उस स्टेटमेंट को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ये जो एरिया होता है, ये वाला जो हमारा पोर्शन होता है, पापा ने मुझसे कहा, उसने कहा, तुमसे कहा, उसने कहा, हमसे कहा, उसने कहा, ये सारी जो बातें होती है, ये जो पोर्शन होता है ना, इतनी बात को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, जो कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। रिपोर्टिंग वर्ब ये रिपोर्टिंग वर्ब को आपको याद रखना है। आपको दोनों चीज़ों को याद रखना। आपको क्या याद रखना है? ये वाला पोर्शन को याद रखना है जिसमें कहा जाता है उसने, मतलब उसने मुझसे कहा, ठीक है, लता ने कहा, उसने कहा, हमसे कहा, ये वाला भी पोर्शन आपको याद रखना है। रिपोर्टिंग वर्ब ये जो स्टेटमेंट उसने कही होती है, जो उसमें कही होती है, वो कहलाती है रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? सभी को क्लियर है? अब हमें पहचानना है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पे समझ लेते हैं। शी सेड टू मी आर यू कमिंग विथ मी। यहाँ पे इसको समझ, जैसे ही कॉमा लगा है उसके बाद का जो एरिया होता है वो हमारा क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है, और इसके पहले का जो हमारा एरिया होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रही, जो मैं बताना जो समझाना चाह रही, यहाँ पे सभी बातें समझ में आ रही है? तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए 4, 5, 6 में भी आप देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, द टीचर सेड आई विल टीच यू इंग्लिश। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये क्या हुआ, रिपोर्टेड। अब हमारे ये द टीचर सेड हमारा ये हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा, और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगा। आई विल टीच यू इंग्लिश, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया है? अभी तक हम आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया होगा, कुछ भी अभी नहीं पढ़ाया। अभी हम इसको आराम से देख रहे हैं, रूल देखेंगे, वो भी आपको हलवा लगेगा। बहुत ही कॉमन सेंस वाली बातें है, सब लोग आप यहाँ पे सभी लोग क्लियर कर लिए, कोई दिक्कत नहीं आई। कोई दिक्कत आएगी तो आप हमसे पूछिए। आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे किसी ने एक बात कही थी, एक व्यक्ति था, मिस्टर ए था, उसने एक बात कही थी, उसने ये बातें कही हुई थी। अब ये बात जब मैं किसी को बताऊंगी, भाई उसने ऐसा कहा था, तो मैं क्या करूंगी, उसकी कही बातों को एग्जैक्ट वही बात मैं नहीं बोलूंगी, मैं कुछ ना कुछ चेंज करूँगी। क्या करूँगी, चेंज कर दूँ। यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोसेसिंग होगी, यहाँ पे क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी, वो चेंज होने के बाद इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगी। बिल्कुल क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट क्या होता है, नरेशन क्या होता है, क्यों बनी होती है नरेशन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इनडायरेक्ट के रूल बने हुए होते हैं, प्रोसेसिंग होती है, उसकी कहीं बात को चेंज करेंगे, मसला मतलब मिर्च मसाला लगा के बोलेंगे, क्या करेंगे, मिर्च मसाला लगा के बोलेंगे, अपने शब्दों में बदल दें ताकि वो इनडायरेक्ट बन जाए। दो चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, दो चीज़ें कौन सी हो गई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बदलने के लिए वो दो चीज़ें सुन लीजिए। आज बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। दो चीज़ों को आपकी एक तो हो गई, एक तो होगी रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना पड़ेगा, दूसरी होगी आपकी रिपोर्टेड स्पीच, आपको चेंज करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? अरे बड़ा ही लॉजिकल है भाई, बहुत ही लॉजिकल है। वो जो बात कही थी ना, वो किसी और टेंस में थी और वक्त में थी, वो किसी और टेंस में थी और किसी और वक्त में थी, उसे बदल कर आपको बता रही हूँ, किसी और की कहीं बात को, वक्त को बदल गया, वो वक्त बदल गया होगा। बिल्कुल इसी वजह से यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा हमें, इसी तरह से हमें चेंज करना पड़ेगा। ऐसे अपने शब्द इस्तेमाल करूँगी कि मैं बोलूँगी, मान लीजिए मैं बोलूँगी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, किसी ने मुझसे कहा है, मैं आकर तुमसे कहने लगूंगी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इसी तरह से आप भी किसी से जाकर कहने लगो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। असल में समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किससे प्यार कर रहा है। कहने वाली मेरी मम्मी थी, माइंड में कुछ और मत रखना। कभी किसी को समझ ही नहीं आएगा कि मेरी मम्मी थी, आप तो पता नहीं क्या क्या दिमाग में लेकर बैठ जाओगे। इसीलिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की बातें हमें, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है, हमें रूल्स बनाने पड़ते हैं, अपने शब्द को बदलने पड़ते हैं ताकि हम कह पाएँ उन्होंने मुझसे कहा है कि वो मुझसे प्यार करती हैं। इस बात को क्लियर करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब कितनी तरीके से चेंज होती है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। यही तो होता है जिसने जिससे कहा होता है, वो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है। पापा सेड टू मी, द बॉय आस्क्ड, द रानी सेड, ही सेड, द टीचर सेड, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा, कुछ रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब कि किसने कहा, उसका नाम। फॉर एग्जाम्पल, पापा सेड टू मी, तो यहाँ पर मी हमारा ऑब्जेक्ट है, सी सेड टू मी, तो यहाँ भी हमारा ऑब्जेक्ट। लेकिन रानी सेड, इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में उसमें या तो ऑब्जेक्ट होगी या तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है, या तो नहीं होगा। तो हमें क्या करेंगे, हमें क्या करना, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, तो हम क्या करेंगे, क्या देखेंगे, हम चेंज करेंगे सेड को, चेंज करेंगे टोल के अंदर। तो हमारा सेड होता है, चेंज कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टोल हो जाएगा। और जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको लिख देते हैं डैट को। क्या लिख देंगे वहाँ पे, डैट लिख देंगे। इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं और डैट लिख देंगे। अगर ऑब्जेक्ट हमारा नहीं है तब क्या करेंगे भाई, तब क्या करेंगे, सेड जो हमारा होता है, सेड को हम टोल्ड में नहीं बदलेंगे, हमारा सेड ही रहेगा, कॉमा हटाकर डैट आ जाएगा। आइए इसे करके देखती हूँ कैसे। जैसे पापा सेड टू मी था, क्या था, मुझे रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना था कि नहीं करना था, हाँ बिल्कुल चेंज करना था। तो कैसे चेंज करूँगी, अगर मैं इसका आंसर बनाऊँ तो क्या करूँगी, पापा। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है कि नहीं, हाँ है। जिससे कहा उसका नाम है, क्या है, मी है ना, जिससे कही गई है। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, सेड को बदल दूँगी, सेड को जिससे बदलूँगी, किसमें बदलूँगी, सेड को टोल में बदल देंगे। पापा टोल्ड मी डैट, और ये जो मेरा कॉमा है इसको हटाकर क्या लगा देंगे, डैट लगा देंगे। इतना काम सबको समझ में आ गई, बात आ गई, क्लियर हो गई सबको।
ठीक है, आगे चलते हैं। शी सेड टू मी, इसमें ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, बदलने के लिए हम क्या करेंगे, तो भाई सेड को हटा देंगे और क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। शी टोल्ड मी डैट, इतना समझ में आ गया सबको? ठीक है, आगे चलते हैं। द बॉय आस्क द स्ट्रेंजर, इसमें थोड़ा सा रूल डिफरेंट है, इसको थोड़ी देर में देख लेंगे, इसको भी समझा देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, रानी सेठ, इसको क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, रानी सेठ, यहाँ पे कॉमा हटा के क्या लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, डैट लगा देते हैं। मैंने कॉमा हटा दिया, डैट लगा दिया। इतना काम सबको समझ में आ गया? समझ पा रहे हो जो मैं बोलना चाह। द टीचर सेड, इसका आंसर कमेंट्स में आप बताओगे और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब के थोड़े से रूल थे और कुछ भी छोटी छोटी बातें हैं तो वो भी बताते हैं। तो गाइस, रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने का तरीका क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने का तरीका क्या होता है? अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो भाई सेड का टोल बन जाएगा और कॉमा हटा कर डैट लगा देंगे। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है तो भैया सेड का सेड रहेगा, कॉमा हटा कर सिर्फ डैट लगा देंगे। ठीक है, यहाँ तक ये सबको याद रखना है। अच्छा, याद रखिएगा, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी ना वो सिर्फ दो ही टेंस में होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी, प्रेजेंट में होगी और पास्ट टेंस में होगी। मैक्सिमम टाइम जो होगा पास्ट टेंस में होगा और जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगी। फिर भी मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूंगी, कुछ भी नहीं छोड़ने वाली, कहीं भी मतलब कोई भी कहीं भी आप फंसोगी नहीं। ठीक है, मैं बताने वाली हूँ। मान लीजिए रिपोर्ट अगर प्रेजेंट टेंस में और ऑब्जेक्ट दिया गया है तो से या सेज अकॉर्डिंग टू टेंस सब्जेक्ट होगी, उसको टेल या टेल्स डैट में बदल देंगे। लेकिन अगर प्रेजेंट टेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, से या सेज को नहीं बदलेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, कॉमा हटा कर डैट को लगा देंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है, आइए एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब थी, क्या उसके अंदर ऑब्जेक्ट है? जिससे कहा जा रहा है उसका नाम है, नहीं है ना, तो कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। ही सेज और कॉमा हटाकर यहाँ पे क्या लग जाएगा, डैट लग जाएगा। किसी को भी डाउट है? अभी तक रिपोर्टिंग स्पीच की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो रिपोर्टिंग वर्ब को पहले सीख लूँगी चेंज करना, उसके बाद से रिपोर्टेड स्पीच को सीख लूँगी। द टीचर टू द स्टूडेंट, आई एम वर्किंग, क्या इसके अंदर ऑब्जेक्ट है? हाँ है। तो ये किससे कहा? किसी स्टूडेंट से कहा, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। टेंस कौन सा है? मेरी रिपोर्टिंग वर्ब का प्रेजेंट टेंस है। रूल क्या है भाई? रूल कह रहा है अगर ऑब्जेक्ट है तो से या सेज को टेल या टेल्स में बदल देंगे। सिंगुलर है तो, मेरा सिंगुलर है तो उसके साथ एस या ई एस आता है, ये तो आपने पढ़ा होगा ना बचपन में। अगर प्लूरल है तो इसके साथ नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द टीचर टेल, इसको बना लेते हैं। द टीचर टेल द स्टूडेंट डैट, चेंज हो जाएगी। इसमें किसी को डाउट है? डाउट है किसी को? नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द टीचर सेज को किस में बदल दूंगी? टेल्स द टीचर डैट। इस तरह से मेरे सेंटेंस बन जाएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज हो जाएगी। क्या इसमें किसी को डाउट है? आई होप इसमें किसी को कोई डाउट बचा ही नहीं होगा। ये तो रिपोर्टिंग वर्ब की कहानी थी। अभी तक यहाँ पे आपको समझ में आ गया है। पहले देख लिया था किस टेंस में है, ये तो क्लियर हो गया था। ये तो प्रेजेंट टेंस में होगी या तो पास्ट टेंस में होगी। प्रेजेंट टेंस के रूल हमने आपको बता ही दिया था, पास्ट टेंस के रूल हमने आपको बता दिया था। अब आप बात करते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की, जो होते हैं मेरे। क्या मेरी जो रिपोर्टिंग स्पीच है अभी वो किस में चल रही है? मानकर मैं चल रही हूँ कि अफर्मेटिव नेगेटिव में नॉर्मल सेंटेंस है। अभी आगे का सवाल देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस होंगे, मैम ये क्या क्या बोल रही हैं,
समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ मेरे प्यारे बच्चों। जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है ना, ये जो बातें हैं, ये जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होगी ना, ये तरह तरह की हो सकती है। कोई कुछ भी बोल सकता है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होगी। लेकिन अभी घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब ये सब सीख गए हो भाई, तो आगे भी ये सीख जाओगे। कौन सी बड़ी बात है कि नहीं है कि नहीं है, कहीं नहीं बोले है कि नहीं। यहाँ पे देखो इतना समझ में आ गया होगा जो आपको, तो आपको आगे भी आसानी से समझ में आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया, उम्मीद करती हूँ आपको इतना अभी समझ में आ गया है। अब मैं बात करने वाली हूँ रिपोर्टेड स्पीच के बारे में कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब हमने चेंज करना सीख लिया है। अब रिपोर्टेड स्पीच कैसे चेंज करते हैं उसको भी सुन लेते हैं। रिपोर्टेड स्पीच कैसे चेंज होती है इसके वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। अभी तक आप इसके नोट्स बना लीजिए, नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।